Welcome to mathematics classes. Today we will learn in 9th class exercise 7.1 geometry question number 8. देखिए इन राइट ट्राइंगल एबीसी आपके पास राइट ट्राइंगल है ए बी सी, राइट एंगल एट सी, यानी ये जो एंगल है यहां से यहां तक ये 90 डिग्री का है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी। M जो है वो मिड पॉइंट है। इट मींस जो ए एम है वो हमारे पास बी एम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है C इज ज्वाइन टू M, C को पॉइंट M से ज्वाइन किया गया एंड प्रोड्यूस और बढ़ाया गया है पॉइंट D तक, सच दैट जो DM है यानी D से लेकर M तक वो किसके इक्वल है? CM के इक्वल है। ठीक है, पॉइंट D इज ज्वाइन टू पॉइंट B, D को B से मिला दिया गया है। अब आपने ये जो तीन पार्ट है ये प्रूव करने हैं। फर्स्ट पार्ट है ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD, यानी ये जो ट्राइंगल AMC है AMC ये वाली ट्राइंगल, और दूसरी जो ट्राइंगल है BMD ये वाली ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करनी है। सेकंड पार्ट है DBC इज राइट एंगल, D यहाँ है, B यहाँ है, C यहाँ है, यानी यहां से लेकर यहां तक का जो एंगल है वो आपने 90 डिग्री प्रूव करना है। थर्ड पार्ट है वो है ट्राइंगल DBC, ट्राइंगल DBC ये वाली कंप्लीट राइट ट्राइंगल और ये वाली कंप्लीट जो ट्राइंगल है ACB इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। उसके बाद जो CM है उसको हाफ ऑफ AB के इक्वल प्रूव करना है। तो काफी पार्ट्स है इसके, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कोई मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट के लिए लिखा हमने इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD ये दोनों ट्राइंगल। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए बहुत सारी बातें हैं इनके अंदर जो कि इक्वल हैं। जैसे इसके अंदर AM कौन सी ट्राइंगल में? AMC में, और दूसरी ये वाली ट्राइंगल है इसके अंदर BM, ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं। क्यों? क्योंकि जो M है वो AB का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो आप लिखेंगे AM इक्वल टू BM और रीजन लिख देंगे M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, जो सेकंड रीजन है इसका उसमें लिखेंगे आप MC इक्वल टू DM, MC इक्वल टू DM। ठीक है, ये भी हमें इक्वल दिया हुआ है, यानी ये दो जो साइड है इन दोनों के बराबर हो गई। और देखिए ये लाइन और ये लाइन, यानी ये लाइन और ये लाइन दोनों को इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये इक्वल हो जाते हैं और इनको बोलते हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर निशान लगा देंगे, इसके अंदर एंगल 1 हो जाएगा, इधर एंगल 2 हो जाएगा। आप लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो अब रूल लागू हो गया। यहाँ देखिए साइड एंगल साइड। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, SAS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन जो ट्राइंगल AMC है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल BMD के। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट होता है। अच्छा, इसके बाद सेकंड पार्ट में जो DBC है वो राइट एंगल करना है, यानी ये वाला एंगल। ठीक है, यानी ये जो एंगल है वो 90 डिग्री प्रूव करना है। ये 90 प्रूव करने के लिए क्या करने वाले हैं देखिए, इसी पार्ट से सारे के सारे लिंक हैं। आगे लिखेंगे आप बाई CPCT से क्या होगा इसके अंदर? CPCT से देखिए मैं बताता हूं आपको। ये जो ट्राइंगल AMC है, ट्राइंगल AMC, इसके अंदर एंगल A एंगल मीन्स ये वाला जो एंगल है, लेट अस सपोज 3। दूसरी में यहाँ पार्ट A है तो यहाँ पार्ट B है, तो इस ट्राइंगल के अंदर एंगल B ये हो जाएगा। कहां से कहां तक? यहां से यहां तक। ठीक है, ये हो जाएगा 4। आपने लिखा बाई CPCT एंगल 3 इक्वल टू 4। 3 और 4 दोनों इक्वल हो गए CPCT से। ठीक है, तो अब आप लिखने वाले हैं बट दीज आर, ये कैसे एंगल है? देखिए यहाँ पर ये दो लाइन है, ठीक है,
और ये ट्रांसवर्सल हो गई। तो हमारा जो हुआ है क्वेश्चन, उसमें क्या हुआ है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों इक्वल हुए हैं। और ये कैसे हैं, जेड लेटर की शेप में जो एंगल बनते हैं आपको पता है, उनको बोलते हैं इंटीरियर अल्टरनेट। ठीक है, तो आपने लिखा एंगल 3 इक्वल टू 4, आप लिखेंगे बट दीज आर इंटीरियर alternate, but these are interior alternate angles, therefore इंटीरियर अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाते हैं तो लाइन पैरेलल हो जाती है। मींस जो AC है वो DM के पैरेलल हो जाएगी। मींस DM लिख सकते हैं या BD, DM नहीं सॉरी DB, यानी आप लिख देंगे यहां से BD जो है वो किसके, B से D किसके पैरेलल हो जाएगी, CA के पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल टू CA। ठीक है, ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई। अब देखिए यहां से इससे आगे ये दोनों लाइन पैरेलल हो चुकी हैं। अब ये दोनों लाइन पैरेलल, तो इसके अंदर एक ये भी ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल है तो क्या हो जाएगा, ये एंगल जब 90 डिग्री का है तो इसका और इसका दोनों का जो सम है वो 180 हो जाएगा। आप लिख सकते हैं नाउ। अब देखिए नाउ के बाद क्या लिखेंगे आप, ये दोनों पैरेलल हो गई, बी सी और ट्रांसवर्सल। नाउ BC is transversal and BD parallel to CA। ठीक है, therefore यहां से क्या हो जाएगा, एंगल C मीन्स एंगल ACB प्लस ये तो हो गया ACB, यहाँ A है, यहाँ C है, यहाँ B है, और इधर वाला एंगल मीन्स एंगल DBC प्लस एंगल DBC इक्वल टू 180 डिग्री। आप लिख सकते हैं यहाँ इंटीरियर एंगल मेड ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जैसा कि आपने यूक्लिड पोस्टुलेट के अंदर पढ़ा था कि भाई ये दोनों यूक्लिड पोस्टुलेट के अंदर तो उसमें नहीं, एक्सरसाइज जो 5.2 के सेकंड क्वेश्चन था वहां से यूक्लिड के जो 5th पोस्टुलेट है वहां से पैरेलल लाइन के बारे में कैसे हमें पता चलता है। ठीक है, दोनों का एंगल, दोनों जो एंगल होते हैं इंटीरियर एंगल मेड ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, अगर उनका जो सम है वो 180 के इक्वल हो जाता है तो वो लाइन पैरेलल हो जाती है। लाइन पैरेलल है तो ये 180 हो गया। ठीक है, आप लिखेंगे इंटीरियर एंगल मेड ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इंटीरियर angles made on same side of transversal, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो यहां से हमारे पास हो जाएगा ये एंगल 90 ऑलरेडी दिया हुआ है, गिवन है, प्लस एंगल DBC इक्वल टू 180, ये 90 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, देयरफॉर आप लिख सकते हैं एंगल DBC इक्वल टू 90 डिग्री। ये जो सेकेंड पार्ट है वो कंप्लीट हो गया ना। अब देखिए हम करते हैं थर्ड पार्ट देखिए इसके अंदर, थर्ड पार्ट के अंदर ये करना है कि जो दो ट्राइंगल हैं ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होने वाले हैं, इन दोनों को ही लेते हैं। अब लिखेंगे हम इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB। ठीक है, दोनों में क्या कुछ है वो देखिए आप। अब इन दोनों में जो BC है वो तो कॉमन है भाई, एक तो यहां से ये वाली ट्राइंगल हो गई ABC और एक ये DBC। इन दोनों में देखिए आप लिखेंगे BC इक्वल टू BC, आपने लिखा कॉमन। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, नेक्स्ट पॉइंट यहां से होने वाला है, इसके अंदर एंगल C मींस एंगल ACB और इसके अंदर एंगल DBC। आप लिखेंगे एंगल DBC जो हमने प्रूव किया है इक्वल टू एंगल ACB और इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों 90 डिग्री के, ये 90 का गिवन था, ये 90 का प्रूव हो चुका है।
ठीक है, दो बातें हो गई। अब जो तीसरी बात है वो देखिए क्या है इसके अंदर। तीसरी बात यहां से क्या निकल के आएगी कि ये दोनों ट्रायंगल हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब जो तीसरी बात है ना वो यहां से नहीं, हमें वो कहां से मिलेगी, यहां से मिलेगी। आपने यहां लिखा था ना बाई सिंप्लिसिटी एंगल 3 = 4 एंड आल्सो, यहां एक लाइन और लिखेंगे आप। फर्स्ट पार्ट में ये दोनों ट्रायंगल आपने कॉन्ग्रुएंट की थी, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट की तो सिंप्लिसिटी से पार्ट्स इनके इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में लिखा है मैंने ट्रायंगल एएमसी, तो एएमसी के अंदर एसी देखिए, फर्स्ट एंड लास्ट लेटर से एसी बनता है, तो इधर फर्स्ट और लास्ट से बीडी बन जाएगा, यानी एसी इक्वल टू बीडी। ये भी आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट पार्ट पर बेस है कंप्लीटली। ठीक है, तो आप यहां लिखेंगे एंड एसी इक्वल टू बीडी, आपने यहां लिखा बीडी इक्वल टू एसी और यहां लिखेंगे प्रूव्ड। ठीक है, ये लिखा आपने। ये लिखने के बाद यहां पर आप देखिए, अब इस ट्रायंगल की बात करें तो एक तो ये एंगल हो गया, एक ये साइड कॉमन, ये प्रूव कर चुके हैं, यानी एस ए एस, ऐसे इसके अंदर ये साइड इसके इक्वल, ये दोनों में कॉमन और ये एंगल 90। तो आप यहां लिखेंगे बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, एस कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल डीबीसी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल ACBA। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। अब इससे आगे फोर्थ करने वाले हैं, जगह नहीं है, मैं करता हूं कोशिश इधर करने की। बाई सीपीसीटी, सीपीसीटी से क्या होगा वो देखिए। इसके अंदर CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB किया हुआ है, तो सीपीसीटी से हमने क्या किया, सीपीसीटी से हमने किया, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो इसके अंदर DC और इसके अंदर AB ये इक्वल हो गए। आप लिखेंगे DC इक्वल टू AB। ठीक है, DC इक्वल टू AB। DC क्या है, DC को आप लिख सकते हैं DM प्लस CM। DC को आपने लिखा DM प्लस CM इक्वल टू AB। एक बात मैं बता दूं आपको कि जो DM है वो ऑलरेडी CM के इक्वल है, DM इक्वल टू CM है ना, तो यहां पर लिख सकते हैं और CM प्लस CM इक्वल टू AB। CM प्लस CM यहां से आ जाएगा आपके पास 2CM इक्वल टू AB। देखना, चेक करना, दिखाई दे रहा है ये। ठीक है, ये 2 इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा और CM है वो क्या हो जाएगा 1/2 AB। ये हो गया फोर्थ पार्ट। इस वीडियो को आप एक या दो बार देखेंगे तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मैंने कोशिश की कि छोटे से छोटा करवाऊं इस क्वेश्चन को, काफी लेंथी था ये, 4 पार्ट थे, तो हमने इसको ये किया है। ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। समझ में आए तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नाउ एक्सरसाइज 7.1 यहाँ आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम एक्सरसाइज 7.2 करते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 7.2 फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक्सरसाइज 7.2 फर्स्ट क्वेश्चन। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी ABC। ठीक है, कहीं पर भी इस क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ नहीं है, किसी फिगर इट मींस डायग्राम यहाँ पर नहीं है, हमने ही बनाना है स्टेटमेंट को पढ़ के। आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC बनाई, आइसोसेलेस, आइसोसेलेस मींस दो साइड इक्वल हैं, विद AB इक्वल टू AC, AB और AC दोनों इक्वल हैं। आगे लिखा है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। एंगल B है, इसका बाइसेक्टर मींस एंगल B को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कीजिए, मींस ये वाला जो पार्ट है ये इस पार्ट के इक्वल होगा। एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, और एंगल C है उसका बाइसेक्टर, ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट O पर मिलते हैं। ठीक है, यानी ये वाला जो एंगल है यहां से यहां तक, ये इस एंगल के इक्वल होगा। तो बाइसेक्टर का मीनिंग नहीं होता है। ठीक है,
ज्वाइन ए टू ओ, ए को ओ से मिला दीजिए, ए को हमने ओ से मिला दिया, ठीक है। तो आगे इसने अब पूछ लिया, ये कुछ दिया हुआ है, ठीक है। आगे इसने कहा कि ओ बी इक्वल टू ओ सी, ये प्रूव करना है, यानी ओ बी और ओ सी आपने इन दोनों को इक्वल करना है। जो सेकंड पोर्शन है वो क्या है, ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, यानी जो सेकंड पोर्शन में ये जो ए से ओ को मिला है, ये एंगल ए को बाइसेक्ट करना है आपने, यानी ये एंगल और ये एंगल इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। ये दो पार्ट है। सॉल्यूशन देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बी ओ इक्वल टू सी ओ ये प्रूव करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए आप इस क्वेश्चन को। तो इसके अंदर बहुत सारी सिंपल से बातें हैं, दो तीन तरीके से कर सकते हैं। कॉन्ग्रुएंसी रूल लागू करके करेंगे तो हम लेते हैं ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल, ठीक है। इन दोनों में क्या कुछ है वो देखिए। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल ये दोनों ली तो ए ओ दोनों में कॉमन आ जाएगा, ठीक है। ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगा, और ये जो थर्ड पॉइंट है बी ओ इक्वल टू ओ सी, ये इक्वल नहीं है। हाँ, ये एंगल जरूर इक्वल हो सकते हैं, यहां से तो कुछ बात बनी है। तो आप यहां क्या लिखने वाले हैं, देखिए गिवन, दूसरे तरीके से करते हैं, कॉन्ग्रुएंसी रूल लागू नहीं करते हैं यहाँ पर। गिवन ट्राइंगल एबीसी, ये आप लिख सकते हैं इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी के अंदर ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, ठीक है। देयरफॉर क्या होगा, जो एंगल ए बी सी है, एंगल ए बी सी यानी ये कंप्लीट एंगल, इस कंप्लीट के इक्वल हो जाएगा एंगल ए सी बी के। यू नो, जब दो किसी भी ट्राइंगल के अंदर जब दो साइड बराबर हो ना, ट्राइंगल आइसोसेलेस हो, तो दो साइड जो इक्वल होते हैं उनके अपोजिट जो एंगल है वो भी इक्वल होते हैं। मेन आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। आपके पास अगर ये ट्राइंगल है ए बी सी, अगर ये साइड इस साइड के इक्वल है तो इस साइड के अपोजिट में एंगल ये होता है, इस साइड के अपोजिट में एंगल ये होता है, ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, यानी एंगल ए बी सी और एंगल ए सी बी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां से आगे देखिए आप, इससे आगे क्या होगा। दिस इंप्लाइज दैट अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे। दोनों साइड क्या करेंगे आप, 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर दें। 1/2 एंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2 एंगल ए सी बी। अब एंगल ए बी सी का हाफ है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल 1 इधर से, और इधर से क्या हो जाएगा, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं 2। This implies that angle 1 equal to angle 2, ये दोनों इक्वल हो गए। ये कौन सी ट्राइंगल के अंदर है, आप लिख सकते हैं यहां इन ट्राइंगल, कौन सी भाई, बीओसी ट्राइंगल के अंदर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। देयरफॉर भाई किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर दो एंगल इक्वल होते हैं तो एंगल के जो अपोजिट साइड है वो भी इक्वल हो जाती हैं, ठीक है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया तो आप लिख सकते हैं बी ओ इक्वल टू सी ओ या ओ सी। ये फर्स्ट पार्ट आपका प्रूफ हो गया। मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं होगा। पहले मैंने ये बताया था आपको, ट्राइंगल एबीसी है, इसके अंदर अगर ए बी इक्वल टू ए सी ये दोनों साइड गिवन है तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। दूसरी बात मैंने आपको ये बताई, ये ट्राइंगल एबीसी है, अगर इसके अंदर ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो तब क्या होगा, ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगी। यहां तो दे रखे हैं साइड है तो एंगल इक्वल हो गई। अब इसके अंदर एंगल इक्वल तो साइड इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अब जो सेकंड पार्ट है उसको करना है ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, यानी अब इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को दोनों करेंगे, दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। नाउ इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ सी, दोनों में देखिए ए ओ इक्वल टू ए ओ कॉमन, सेकेंड पॉइंट ए बी इक्वल टू ए सी गिवन, थर्ड पॉइंट
OB इक्वल टू OC, ये हम प्रूव कर चुके हैं। दो ट्रायंगल, दोनों में एक ट्रायंगल की 3 साइड दूसरी की 3 साइड आपस में इक्वल हो गई, तो आप लिखेंगे कौन सा रूल लागू करेंगे, बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल AOC, हो गई। बाई CPCD से क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल 3 और ये वाला एंगल 4, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। और वी कैन से हम क्या कह सकते हैं, AO बाइसेक्ट, ये जो AO है वो बाइसेक्ट करती है किसको, एंगल A को, इन ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC के अंदर AO एंगल A को बाइसेक्ट कर देती है। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी था। नाउ नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC है, AD क्या है, इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, यानी BC पर परपेंडिकुलर है, उसके साथ साथ BC परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी BC को बाइसेक्ट भी करता है। इट मींस जो BD है वो DC के इक्वल है। ठीक है, आपने प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC है वो क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसके अंदर AB इक्वल टू AC हो, ये आपने प्रूव करना है। ठीक है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। हम ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल इन दोनों को लेंगे, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे और प्रूव करने के बाद CPCD लिखेंगे AD इक्वल टू AC। तो आपने लिखा इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल, देखिए A से B की तरफ गए तो दूसरे में A से C की तरफ जाएंगे, एंड ट्रायंगल ACD दोनों के अंदर देखिए क्या कुछ है। आपने यहां लिखा AD इक्वल टू AD, आप लिखेंगे कॉमन। ठीक है, आई बात समझ में। दूसरा BD इक्वल टू DC, BD इक्वल टू DC, आप ये लिख देंगे गिवन। आप कहेंगे सर कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, आपने कैसे लिख देंगे, ये लिखा हुआ भाई AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ठीक है ना, तो इस बेस पर हमने क्या लिख दिया कि BD है वो DC के इक्वल है, एंड आल्सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अब इसके अंदर एंगल 1 और 2 शो करने पड़ेंगे कहां पर है। ABD के अंदर ये हो गया एंगल 1, ये 90 का है, तो इधर वाला भी 90 का हो जाएगा, ये गिवन है क्योंकि परपेंडिकुलर एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी गिवन है। ठीक है, तो यहां से कौन सा रूल लागू हो जाएगा, देखिए ये साइड हो गई, फिर एंगल हो गया, फिर साइड, ऐसे इसके अंदर साइड, ये साइड, बीच में एंगल। ठीक है, तो आप यहां लिखेंगे बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, और फिर लिखेंगे बाई CPCD। ठीक है, CPCD से क्या हो जाएगा, इसके अंदर AB यानी पहले दो लेटर से AB बना, तो इसके अंदर पहले दो लेटर से क्या बना है, AC, AB इक्वल टू AC। ठीक है, देखिए यहां पर अगर AB बन रहा है, यहां पर जो कुछ भी बने पहले दो लेटर से वो साइड उसी के इक्वल होगी, ऑर्डर के अकॉर्डिंग, इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, और आप लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ वीडियो 8 क्वेश्चन आपके लिए काफी है। एक क्वेश्चन हो गया 7.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 और 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। ये इतना काम आप कर लेना, आपके लिए सफिशिएंट होगा। डेली का काम आप डेली करें तो ही आपका ये सिलेबस है वो भी अच्छे से कवर हो पाएगा, मुश्किल भी नहीं लगेगा आपको मैथमेटिक्स समझना। ठीक है, थैंक्स स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग चैनल।